आरव के कान में जबरन एक अजीब सिलिकॉन जैसा तरल डाला गया। अगले ही पल उसके शरीर में आग सी भड़क उठी। उसके चेहरे पर बैंगनी रंग के बुलबुले फूटने लगे और जमीन पर गिरते ही वह एक नन्हे चूहे में बदल गया। आरव भागने ही वाला था कि तभी एक डायन मालिनी ने उसे कसकर पकड़ लिया। मालिनी ने अपने साथ मौजूद छोटे छोटे जीवों से हथौड़ा मंगवाया और आरव को कुचलने ही वाली थी कि अचानक एक काला चूहा वीरू झपट पड़ा और मालिनी को काट लिया। दर्द से चिल्लाती मालिनी के हाथ ढीले पड़ गए। मौका देखकर आरव और उसके साथी तुरंत वेंटिलेशन पाइप में घुस गए, लेकिन तभी मालिनी के नाखून किसी अजीब जादू से चिपचिपे रबर जैसे बन गए। वे सब बुरी तरह फंस चुके थे। उसी वक्त नीचे लगी लोहे की प्लेट अचानक खुल गई और मालिनी संभल नहीं पाई। वह सीधे घूमते एग्जॉस्ट फैन में जा गिरी और पल भर में एक हड्डी रहित पंजे में बदल गई। भाग निकलने के बाद बातचीत में पता चला कि बाकी दो चूहे भी उसी डायन के शिकार थे। आरव ने अपनी कहानी सुनाई। करीब 1 साल पहले वह अपनी दादी शारदा के साथ बाजार गया था। वहीं उसे एक अजीब औरत मिली जिसकी बाह पर एक डरावना सांप लिपटा हुआ था। उस औरत ने आरव को मिठाई दी। डर के मारे आरव वहां से भाग गया। रात को उसने यह बात दादी को बताई। ये सुनते ही दादी शारदा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी एक सहेली मीरा को भी बिल्कुल ऐसी ही औरत मिली थी। मीरा ने उस औरत की मिठाई ले ली थी। अगली सुबह मीरा का शरीर बदलने लगा। उसकी नाक नुकीली हो गई, पैर पंजों जैसे हो गए और एक तेज चीख के साथ वह एक मुर्गी में बदल गई। आरव को यकीन हो गया कि दादी शायद मदद कर सकती है। वे सब मिलकर एक जादुई चूहा बदल औषधि हासिल करने में सफल हो गए, लेकिन बड़ी डायन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दादी भी उस जादू को पूरी तरह तोड़ नहीं सकी। जब वापस इंसान बनना संभव नहीं रहा तो आरव ने फैसला किया कि वह अब और लोगों को शिकार बनने से रोकेगा। उसने चुपके से पूरी औषधि डायनों के सूप में मिला दी। जैसे ही उन्होंने सूप पिया, एक एक करके वे आग की लपटों में घिरी और सब चूहे बन गए। अंत में आरव और उसके साथियों ने पूरी बोतल बड़ी डायन के मुंह में उड़ेल दी। वह भी चूहे में बदल गई और अपनी ही पालतू बिल्ली के हाथों दूर ले जाई गई। इसके बाद आरव, उसके दोस्त और दादी शारदा शांति और खुशी के साथ एक